वेलकम टू फिजियप अकेडमी सॉल्यूशन। क्वेश्चन हमसे कहता है टू pith balls carrying equal charges are suspended from a common point by strings of equal length. The equilibrium separation between them is r. Now the strings are rigidly clamped at half the height, जो कि सेकंड फिगर दिखाया गया है। The equilibrium separation between the balls now becomes, इनका कहना है अब वो r डैश हो जाती है, तो हमें वो r डैश फाइंड आउट करना है r की टर्म। Students, obviously question belongs to electrostatics and equilibrium of forces. ध्यान दें, पहला फिगर अगर हम इस एंगल को थीटा मान लें और इस केस में इस एंगल को हम अल्फा मान लेते हैं, ऑब्वियसली ये एंगल भी अल्फा थीटा होगा और जो हमारा, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में है तो यहां पर टेंशन टी मान लिया हमने। अब हम देख रहे हैं कि जब हमारा टेंशन टी है तो इस टेंशन टी के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक तो इधर की तरफ ये टी कॉस थीटा और स्टूडेंट्स इधर की तरफ ये टी साइन थीटा। वेट mg नीचे की तरफ और एक फोर्स इधर की तरफ लगेगा, क्योंकि दोनों पर चार्ज q है, आइडेंटिकल चार्ज मान लिया हमने, मतलब दिया है इन्होंने तो हमने वो q मान लिया और ये F फोर्स मान लिया। मीन्स ये हुआ, अगर हम इस फिफ्थ वॉल को कंसीडर करते हैं तो इस पर तीन फोर्स लग रहे हैं। एक इसका अपना वेट mg वर्टिकली डाउन, राइट साइड में यानी इधर की तरफ इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन और स्ट्रिंग में टेंशन। टेंशन के फिर हमने दो कंपोनेंट कर लिए, टी कॉस थीटा और टी साइन थीटा। क्योंकि फिफ्थ वॉल इक्विलिब्रियम की कंडीशन में ही तो हम ये कहेंगे कि टी कॉस थीटा mg के इक्वल और टी साइन थीटा f के इक्वल, यानी टी साइन थीटा जो होगा वो f के इक्वल होगा और ये f होगा हमारे पास किसके इक्वल, f होगा k यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, यानी k लिखेंगे, q1 भी q है और q2 भी q है, r स्क्वायर के इक्वल होगा। तो कुल मिला के हम कहेंगे t साइन थीटा जो हमें मिलेगा वो k q स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, t cos थीटा जो होगा हमारे पास वो mg के इक्वल होगा, यानी t cos थीटा इज इक्वल टू mg। ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर देते हैं। जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा t साइन थीटा अपॉन t cos थीटा लेफ्ट साइड में और राइट साइड में आ जाएगा k q स्क्वायर अपॉन mg r स्क्वायर। t से t कैंसिल तो ये मिलेगा हमें tan थीटा इज इक्वल टू k q स्क्वायर अपॉन mg r स्क्वायर। इक्वेशन 3 मान ली। स्टूडेंट सिमिलरली अगर हम सेकेंड वॉल के लिए यही इक्विलिब्रियम की कंडीशन लगाएं तो सेकेंड वॉल में जो हमारा एंगल है वो अल्फा है, ऑब्वियसली वहां पर वो एंगल थीटा था। अब क्योंकि यहाँ इक्विलिब्रियम डिस्टेंस चेंज हो गई तो एंगल चेंज हो जाएगा, लेकिन जो हमारी फिफ्थ बॉल्स हैं उन पर चार्ज चेंज नहीं हुआ। तो अब यहां अगर हम सेम इक्वेशन अप्लाई करेंगे तो मैं सिमिलरली करके लिख देता हूं। हमारे पास यहाँ सेकेंड फिगर के लिए इक्वेशन आएगा tan अल्फा इज इक्वल टू, ये आएगा k q स्क्वायर, क्योंकि चार्ज वही है, मास वही है ईच बॉल का, g वही रहेगा। अब ये r की जगह r डैश स्क्वायर, मैं यहाँ इसको दोबारा से लिखता हूं, ये r की जगह हो गया r डैश स्क्वायर। ये है हमारे पास इक्वेशन नंबर
4। अब हम इक्वेशन 3 को फिर से रीराइट करते हैं। tan थीटा जो होगा हमारे पास वो हम देख रहे हैं। tan थीटा आप जानते हैं स्टूडेंट, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर होगा r का हाफ यानी r अपॉन 2 और बेस बाई के इक्वल, तो ये हो जाएगा r अपॉन 2 और बेस यानी बाई के इक्वल। तो ये आ जाएगा हमारे पास के क्यू स्क्वायर अपॉन एम जी आर स्क्वायर। हमें यहां से मिलेगा आर क्यू अपॉन 2y इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन एम जी। इसको मैंने इक्वेशन 5 कह दिया। ये मैंने इक्वेशन 3 को ही रीराइट किया है कुछ उसमें और करेक्शन के साथ। अब हम इक्वेशन 4 के साथ फिर रीराइट करेंगे। अल्फा हमें सेकंड फिगर में जो एंगल है तो वो अल्फा आएगा, tan अल्फा आएगा। परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का मतलब है r डैश अपॉन 2 अपॉन बेस का मतलब बाई अपॉन 2 इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन एम जी आर डैश स्क्वायर। 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा तो हमें मिलेगा r डैश क्यू अपॉन बाई इज इक्वल टू r डैश क्यूब अपॉन बाई इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन एम। ये है हमारे पास इक्वेशन नंबर 6। इक्वेशन 5 और इक्वेशन 6 का जो राइट हैंड साइड है वो इक्वल है, तो इसलिए लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगा। हम लिख लेंगे 5 और 6 की हेल्प से आर डैश क्यू अपॉन वाई इज इक्वल टू आर क्यू अपॉन 2y, बाई से बाई कैंसिल, तो हमारे पास आता है स्टूडेंट्स आर डैश क्यूब इज इक्वल टू आर क्यूब अपॉन 2। बोथ साइड्स क्यूब रूट्स ले लेते हैं तो वी विल गेट आर डैश इज इक्वल टू आर अपॉन 2 का पावर 1 अपॉन 3। कहने का मीन्स ये हुआ आर डैश हमें मिला आर अपॉन ये क्यूब रूट्स ऑफ 2। मीन्स हम देख रहे हैं ऑप्शन सी इज करेक्ट। आई होप सॉल्यूशन आपके समझ में आ गया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि आजकल बहुत सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस अपलोड किए जा रहे हैं, और वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक यू।